सोचो तुम वर्ल्ड कप देख रहे हो और तुम्हारी फेवरेट टीम खेल रही है और वो टीम 1-0 से हार रही है हाफ टाइम पे और तुम पागल हो जाते हो। फिर तुम एक्सजी देखते हो, तुम और पागल हो जाते हो। और अगर तुमने सट्टे लगाए हैं तो तुम एक साधारण चेल्सी फैन से भी ज़्यादा पागल हो जाते हो। और तुम एक्सजी पे देखते हो, बाय द वे एक्सजी पे देखते हो और उस पर नंबर है 2.33 और तुम ये सोच के बोलते हो कि भाई अरे 2.33, 2 गोल तो मार देना चाहिए था इनको, एटलीस्ट एक तो मार ही देना चाहिए था। पर यहीं पर एक कहावत याद आ जाती है कि हाफ नॉलेज इज डेंजरस। तो मैं मतलब कोई भी अगर ये कह रहा है कि भाई 2.33 एक्सजी में उनको 2 गोल तो मार देना चाहिए, या फिर तुम खुद अपना को ये कह रहे हो, तो ये दिक्कत वाली बात तो है। और मैं बताता हूँ क्यों है। लेकिन क्यों जानने से पहले तुम्हें ये जानना जरूरी है कि एक्सजी होता क्या है। प्लेयर के पास बॉल है, उसने देखा शूटिंग चांस है, ठीक है, या तो एक ओपन पोजीशन पे है, टैप इन मारने वाला है, या तो वो फ्री किक ले रहा है, या तो पेनल्टी ले रहा है, या तो बस शॉट मार रहा है कहीं से भी। लेकिन वो शॉट मारने से पहले वो प्रोबेबिलिटी है कि भाई वो शॉट गोल पे जाएगा कि नहीं, कंसिडरिंग कितने प्लेयर्स हैं, क्या पोजीशन है, किस जगह से शॉट मार रहा है, सर पैर हाथ। तो वो प्रोबेबिलिटी जो गोल पे जाएगी, गोल होगा कि नहीं, ये प्रोबेबिलिटी है, ये प्री शॉट मैट्रिक है एक्स जी। तो हाफ नॉलेज को फुल कैसे बनाए। तो एक मैट्रिक है एक्स जी ओ टी, एक्सपेक्टेड गोल्स ऑन टारगेट। ये बताती है कि तुम्हारा या फिर प्लेयर का जब उसने शॉट मारा है एंड रिमाइंडिंग यू, वो ऑन टारगेट होना चाहिए क्योंकि एक्स जी ओ टी ऑन टारगेट डेफिनेशन में ही लिखा है। तो उसकी क्वालिटी, उसका नंबर 0 to 1 में ही रहता है बाय द वे। तो इन दोनों को हम कंबाइन करके बताएं कि मतलब एक चीज़, एक नंबर बनाना पड़ेगा ना। तो एक्स जी ओ टी माइनस एक्स जी इज शूटिंग गोल एडिड। एक्स जी तुम्हें ये बता रहा है कि भाई हाई चांस है और हाई स्कोरिंग एक्स जी है, तो मतलब एक काफ़ी ओपन पोजीशन पे आए हैं। बट एक्स जी ओ टी तुम्हें ये भी बता रहा है कि भाई अगर वो जैसी भी पोजीशन हो, बंदे की क्वालिटी और शॉट है तो बंदा कमाल का है। कमाल के बंदे से एक बंदा याद आ रहा है मुझे, जो कि मॉडर्न टाइम्स में तुम्हें भी पता ही है, अर्लिंग हालैंड। अब अर्लिंग हालैंड क्यों एलीट स्ट्राइकर है, तो ये रहे इसके एक्स जी जब से वो सिटी आया है, ये रहा इसका एक्स जी ओ टी, और ये रहा इसका शूटिंग गोल एडिड एक्स जी ओ टी माइनस एक्स जी, रिमेंबर। अब तुम देख रहे होगे भाई 2 माइनस में कैसे आ रहा है, हालैंड हालैंड फालतू कैसे बोल रहा है भाई तू, अब इनएफिशिएंट है क्या। तो वैसा नहीं है, मैं बताऊंगा आगे क्या चीज़ हो रही है। लेकिन अगर मैं बस इससे पहले मैं एक सीज़न कंपेयर करना चाहता हूँ, तो मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि क्यों हालैंड हालैंड है, एलीट है और बाकी सब नहीं है। बिकॉज जैसे अगर ये देखो, क्रिस वुड और हालैंड का कंपैरिजन इन दिस सीजन, तो क्रिस वुड का शूटिंग गोल एडिट देख लो, मतलब काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर टू हाल। इस सीज़न में तो हाँ, क्रिस वुड ऊपर था, बट टॉप गोल स्कोरर में तो ऑब्वियसली हालैंड था। लेकिन अब बाकी अगेन ये चारों सीजन में कर पाया वो नहीं, तो वो एलिट स्ट्राइकर नहीं है एज कम्पेयर टू हालैंड, सिंपल सी बात। तो अब अगेन मैं बोलता हूँ ये माइनस क्यों आ रहा है। अब तुम ये देखो, ये जब सबसे पहला वाला जो माइनस है -1.7, ये हालैंड का 36 गोल जब उसने मारे थे वो वाला है। उसके बाद भी वो टॉप स्कोरर बना। अब तुम मतलब ये बात है समझ नहीं रहे हो कि एक्सजीओटी था पोस्ट शॉट मैट्रिक, एक्सजी था प्री शॉट मैट्रिक। तो मतलब फर्स्ट नंबर जो कि फॉर्मूला में वापस देखें तो एक्सजीओटी छोटा है, एक्सजी बड़ा है। एक्सजी बड़ा है मतलब क्या समझ रहे हो, उसकी पोजिशनिंग अच्छी थी, ठीक है। वो ऐसे थ्रेटनिंग जोन्स में आ रहा था शॉट मारने से पहले कि भाई टच किया और गोल, मतलब टैप इन वाले सिचुएशन कह सकते हैं फॉर एग्जांपल। और प्रोवाइड कौन कर रहा है, डी ब्रुइन या ग्रेलिश पहले के 2 सीजन में। और वो प्रोवाइडर्स चले गए तो उसका टैप इन का एक्यूरेसी कम हो गई, ठीक है। वो अब उसको मेहनत करनी पड़ी, क्या कहते हैं, कंपेयरिंग टू लास्ट फर्स्ट 2 सीजन्स, लास्ट 2 सीजन उसके गए, तो मेहनत करनी पड़ी पोजिशनिंग के लिए, तो उसकी एक्सजी कम हुई। पर एक्सजीओटी उसकी मेंटेन रही, ठीक है, उसकी वही रही, मतलब अराउंड दिस रेंज। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि भाई अभी हालैंड क्वालिटी शॉट टेकर है और पोजिशनिंग में भी अच्छा कर रहा है वगैरह वगैरह, तो वो स्ट्राइकर है। अब तुम बोलोगे भाई मतलब देखो, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि भाई जब एक्सजी भी अच्छी थी, एक्सजीओटी भी अच्छी थी, पर गोल क्यों नहीं गया, ये कैसे हो गया। भाई तू तो गलत बोल रहा है, डेटा 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 करता रहता है।
तो मैं ये तुम्हें ये बोलूँ कि भाई इस कीपर नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो ये एक्सजीओटी मतलब उनके लिए भी है, कीपर के लिए भी, कि कौन सबसे ज़्यादा क्वालिटी शॉट्स फेस करता है। तो एक्सजीओटी ऑन टारगेट, अगेन ऑन टारगेट, अगर वो सेव हो रहा है तो वो ऑन टारगेट था तो कीपर ने सेव किया वगैरह, अगेन एक्सजीओटी। तो उन्होंने सेव किया तो वगैरह, और क्वालिटी शॉट्स थे तो जिसका नंबर ऊपर वो शॉट्स पर अच्छा वगैरह वगैरह। तो भाई कीपर के लिए भी मैट्रिक है, तो ऐसे एक्सजी अच्छी हुई, एक्सजीओटी अच्छी हुई तो कभी वो सेव नहीं हो क्योंकि कीपर था। कंक्लूजन में बोलूँ, अगेन वर्ल्ड कप आ रहा है और उसके आगे की मैचेस भी, खाली एक्सजी पे मत भी भरोसा करो, फुटमॉप खोल लो, एक्सजीओटी दिख जाएगा तुम्हें, माइनस तो कर ही लेते हो तुम, कैलकुलेटर तो होगा ही, और उससे तुम्हें पता चल जाएगा भाई अच्छा हाँ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है मुझे। और जो बेट्स लगाते हैं तो ये ज़रूर देखें, ठीक है। चलो बाय, लड़ो मत यार, लड़ो मत, पीस रखो और एक्सजी जलाए।